कैसे हो। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। देखो, इन ए क्लास से टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो क्या है, क्वेश्चन पेपर है, कोई लोग क्या है, कोई स्टूडेंट है आंसर पता नहीं है, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं तो कुछ भी एक नंबरिंग कर देते हैं कि टिक मार्क दे देते हैं। तो वो लोग सोचते हैं राइट हो जाएगा तो ठीक है, आंसर हमें नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्या है, एग्जामिनर ने जे ऐसे में क्यों हार्ड वर्क करूं, उसको पता नहीं है तो भी मैं क्यों देखूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो आंसर राइट है उसके लिए +3 मार्क्स, लेकिन जिसको पता नहीं है वो भी आंसर दिया उसके लिए भी एक रिवार्ड है, वो है क्या, -2 मार्क्स। ठीक है, तो चलो आगे क्या है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो राइट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स है और -2 मार्क्स है फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो तुम्हें पता नहीं है भाई, तुम छोड़ दो तो तुम्हें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, माइनस नंबर भी नहीं मिलेगा, तो माइनस से अच्छा 0 ही है ना। तो चलो अब क्या है, देखो, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो क्वेश्चन है, राधिका एक एग्जाम में स्कोर 20 मार्क्स, ओके, और उसने कितना राइट आंसर किया, 12। तो इजीली देखो 12 करेक्ट आंसर किया, तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए क्या है, +3 मार्क्स है। तो राधिका को मिलना चाहिए था 12 3 जा 36, लेकिन उसे मिला है 20 मार्क्स। क्यों मिला है 20 मार्क्स? क्योंकि राधिका ने कुछ गलत आंसर किया। तो वो जो कुछ गलत आंसर किया, तो वो कितना गलत आंसर दिया, जो 36 हो गया उसका 20। ठीक है, अब ये हो गया पार्ट 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। देखो, मोहिनी तो 0 से भी कम मिला, इससे अच्छा था मोहिनी छोड़ ही देता तो 0 ही मिलता। ठीक है, छोड़ो, उसने अटेम्प्ट किया, ट्राई किया, ये भी अच्छी बात है। चलो, मोहिनी स्कोर्स -5 marks in this test though she has got 7 correct answer। तो देखो, मोहिनी 7 करेक्ट आंसर दिया था, इसका मतलब मोहिनी को मिलने वाला था 7 3 जा 21, लेकिन उससे क्या मिला, -5 मार्क्स। तो मोहिनी बहुत ज़्यादा गलत आंसर दे दिया। तो कितना गलत आंसर दिया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो पेन और पेपर में ये हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन है वो कॉमन पार्ट पहले मैं लिख लेती हूँ। कॉमन पार्ट क्या है, देखो, एक करेक्ट आंसर फॉर 1 करेक्ट आंसर कितना मार्क्स, +3 मार्क्स, फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, हाउ मच, -2, और क्या, फॉर 1 नॉट अटेम्प्टिंग 0। ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन फिर से देखने के लिए, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो चलो ये मिल गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। तो राधिका स्कोर 20 मार्क्स, शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो राधिका ने 12 करेक्ट आंसर किया है। तो हम पहले लिख लेते हैं, फॉर 12 करेक्ट आंसर राधिका गॉट, कितना मिलेगा, 12 इंटू +3 मतलब 36,
बट क्या है देखो, बट राधिका स्कोर्ड 20। तो राधिका गोट 20। अब देखो उसने रॉन्ग आंसर के लिए कितना ऑब्टेन करता है। तो देखो राधिका स्कोर 20, शो मार्क्स obtained for incorrect आंसर कितना। देखो दोनों मिला के क्या, जैसे एक एग्जाम्पल में देती हूँ। देखो तुमने इंग्लिश और मैथ मिला के तुम्हें नंबर मिला 40। अब देखो इंग्लिश में मिला तुम्हें 15, तो मैथ में कितना मिला, टोटल जो नंबर 40 माइनस 15 करना पड़ेगा। तो ए तुम्हें मिला मैथ में। तो सेम वे से देखो दोनों करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों मिला के इसका आंसर स्कोर क्या है 20। तो 20 से हमें करेक्ट आंसर के लिए जितना मिला वो माइनस करना है 36। तो ए हो गया हमारा -16। अब क्या है देखो, उसने मिला मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर क्या है 20 माइनस 36 माइनस 16। तो देखो अब देखो फॉर वन इनकरेक्ट आंसर -2, तो -16 उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिला, सिंपली डिवाइड करना है। तो देखो देयरफॉर सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली देखो इनकरेक्टली कितना उसने अटेम्प्ट किया है, -16 डिवाइडेड बाय -2। -2 मैंने क्या क्यों किया, क्योंकि वन इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क ऑब्टेन करता है। तो देखो ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो उसने 8 इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया। तो ए हो गया हमारा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखो क्या है, बोल रही हूं अनदर मेथड। देखो टोटल क्या है, देखो क्वेश्चन देखो राधिका स्कोर 20 मार्क्स, तो मैं इक्वल टू का राइट साइड में लिख रही हूँ 20, ठीक है। अब देखो सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए उसे मिलेगा 12 इंटू 3 36। अब देखो क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चन वाज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो मैंने पकड़ लिया उसने x क्वेश्चन इनकरेक्टली किया, तो x इंटू क्या होगा, x इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसने ऑब्टेन किया x इंटू -2। ओके, ए हो गया हमारा क्या है, ए हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके x को हम कैलकुलेट करना है। तो देखो और 12 3 जा क्या होता है 36, और x इंटू -2 तो और क्या होगा -2x होगा, और -2x प्लस के साथ माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके क्या होता है माइनस, तो ए हो गया हमारा 20x इक्वल टू 20। अब देखो इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, इस साइड क्या है पॉजिटिव है प्लस है, तो जब इक्वल टू का राइट साइड जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो -2x इक्वल टू 20 माइनस 36। ओके, अब देखो -2x इक्वल टू 20 माइनस 36 करने से क्या मिलेगा, -16 मिलेगा। 36 माइनस 20 करो 16, और 36 का आगे माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन डालो। अब क्या करो, ए माइनस साइन को कैंसिल करो।
अब देखो क्या हो गया, 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू, देखो 2 क्या है, मल्टीप्लाई है इस साइड, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 16/2 यानी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और x इक्वल टू 8। तो देखो उसने कितना गलत आंसर, इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया था 8। तो देखो इसमें भी हमें मिला था 8, ठीक है, 8 मिला था। तो जो भी मर्जी एक मेथड पकड़ के राइट आंसर करना, ठीक है। अब देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मोहिनी। मोहिनी तो और भी अच्छा किया, माइनस में उसका रैंकिंग चल रहा है, तो मैं मोहिनी का फर्स्ट ए मेथड में कर रही हूँ, ठीक है। मोहिनी का क्वेश्चन क्या था, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। तो देखो इक्वल टू मोहिनी का क्या होगा, पहले -5 होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, she has got 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर, तो 7 करेक्ट आंसर के लिए 7 × 3 होगा, ठीक है। अब देखो मैंने फिर से पकड़ लिया, उसने x आंसर गलत किया, तो x आंसर गलत किया, इसका मतलब x × -2 a नंबर इसने ऑब्टेन किया, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो और देखो 7 3 जा 21, ओ प्लस और माइनस मिलके होता है -x और 2 मल्टीप्लाई करके होता है 2x इक्वल टू -5, ठीक है। अब देखो क्या है, -2x इक्वल टू ये 21 + 21 था, साइड चेंज करेगा तो -21 हो जाएगा, -5 -21, ओके। और देखो -2x इक्वल टू, देखो 5 -21 क्या है, लाइक साइन है, लाइक साइन है मतलब नंबर का एडिशन होगा, तो 5 और 21 ऐड करने से कितना मिलता है, 26 और साइन क्या होगा, देखो गिवन साइन माइनस है इसलिए हम माइनस डाल देंगे। अब क्या है, बोथ साइड देखो माइनस है, तो a माइनस हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो 2x इक्वल टू 26 और x इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 13 जा 26 और देखो x इक्वल टू 13। तो उसने कितना गलत आंसर अटेम्प्ट किया था, 13, ठीक है। अब देखो a हो गया हमारा अलजेब्रा में। अब कैसे हम करेंगे दूसरा मेथड में, a देखो क्या है, मोहिनी का स्कोर है -5, तो मोहिनी करेक्ट आंसर के लिए कितना ऑब्टेन किया वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मोहिनी ऑब्टेन्ड 3 × 7 यानी 21 फॉर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया करेक्ट आंसर के लिए। अब देखो क्या है, मोहिनी का स्कोर क्या है, मोहिनी स्कोर कितना, -5। तो देखो उसने करेक्ट आंसर के लिए ऑब्टेन किया 21 और उसने टोटल करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के स्कोर किया -5। तो उसने इनकरेक्ट के लिए कितना नंबर स्कोर किया वो पहले देख लेते हैं। तो मार्क्स obtained for incorrect answer इक्वल टू सेम ही है, जैसे मैंने
क्वेश्चन नंबर 1 राधिका के केस में मैथ और इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया था ना, वैसे ही होगा। देखो टोटल स्कोर क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के -5, तो उसमें से एक का स्कोर बच जाएगा तो दूसरा का स्कोर मिल जाएगा। तो -5 -21 करो, तो देखो -5 -21 लाइक साइन है, तो ये दोनों नंबर को ऐड करना है 26, और गिवन नंबर होगा, गिवन साइन होगा वो रिजल्ट का साइन, इसलिए -26 हो गया। अब देखो अब उसने कितना इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया वो हमने कैलकुलेट करेंगे। तो एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मिलता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू क्या है, -26 बाय -2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ऐसे भी 13 2 जा 26 होता है। जो मर्जी जैसे करके भी राइट आंसर करो। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या हुआ, 13। तो देखो इसमें भी हम एल्जेब्रिक इक्वेशन में जो भी किया था उसमें भी आंसर क्या है, 13। तो जो मर्जी जो मेथड तुम्हें इजी लगा वो मेथड में करना, लेकिन प्लीज़ राइट करना। ठीक है, गलती मत करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 7 जो चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है।